और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की कार्यकारिणी की बैठक आज जयपुर में राजापार्क स्थित डोडास होटल में बैठक। सरकार के साथ हुए समझौते को समय पर लागू करने, संगठनात्मक विषय पर चर्चा होगी। गुर्जर सहित एमबीसी की जातियों के प्रदेश भर के लोग शामिल रहेंगे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मुखिया विजय बैंसला जी ने जानकारी दी है। भूरा भगत, राम बैंसला, भूपेश पांचौली, मेहरा राम राय का बाड़मेर दीवान, शेरगढ़ प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मुखिया विजय बैंसला जी की ओर से जानकारी साझा की गई। भूरा भगत, राम बैंसला, भूपेश पांचौली, मेहरा राम राय का बाड़मेर दीवान, शेरगढ़ प्रदेश के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान में 70,000 से अधिक स्थानों पर योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस मौके पर एसएमएस स्टेडियम में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्यपाल बागड़े, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम बैरवा समेत तमाम मंत्री और विधायक इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने खास बातचीत की ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरे विश्व में योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान इसमें सिरमौर रहा है, सबसे अधिक स्थानों पर योग किया गया है। मेरे साथ मेयर सौम्या गुर्जर हैं, उनसे बात करते हैं। सौम्या जी, आज पूरा डंका दुनिया में गूंज रहा है योग का, जो हमारी कई विरासत रही थी, हमारी थाती रही थी। आज पूरी दुनिया ये मान रही है कि योग शरीर, मन और आत्मा के लिए सबसे बेहतर व्यायाम है। योग 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके दर्शकों को। इसके साथ में योग शरीर और मन और आत्मा को जोड़ने का काम तो करता ही है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, और वो जोड़ता है हमें अपने कार्यों से, हमें अपनी जिम्मेदारियों से, हमें अपने कर्तव्य निर्वहन करने से जोड़ता है। और इस बार की थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। तो हम योग करके हम हमारी हेल्थ को, हम देश आयुष्मान भारत बनेगा, और आयुष्मान भारत के साथ साथ में हम अपनी जिम्मेदारियां हमारी पृथ्वी से हैं, हमारी धरती माँ से हैं, जो हमें धारण करती हैं, हम उनके लिए भी जिम्मेदारी निर्वहन करें। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, लक्ष्य है कि 2070 तक भारत देश कार्बन उत्सर्जन रहित देश बनेगा, और इसकी शुरुआत अभी से होनी है। हमें एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक हमें वृक्षारोपण करना है, और हमें कार्बन उत्सर्जन को होने से हमें रोकना है। इन सब माध्यम से हम योग का, और योग तो हमारी संस्कृति है, योग हम भारतीयों की जीने की कला है, योग जो पूरे विश्व को सिखाई है। और विश्व के इन नाजुक हालातों में भी विश्व को स्थिर करने का प्रयास जो है वो योग के माध्यम से हो रहा है। और आज प्रधानमंत्री जी का जिस तरह उद्बोधन था, पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि वर्तमान स्थितियों के अंदर हमें योग को जो है वो अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि योगः समत्वम योग उच्यते, यानी समभाव है वो योग है। और हमें समभाव से हमें पतंजलि योग सूत्र में योगस् चित्तवृत्ति निरोधानम, यानी हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध करके, और योग अथय योगानुशासनम, यानी हमें अनुशासन का पालन करना है। अनुशासित होकर हम विकसित राष्ट्र के अंदर, विकसित राष्ट्र रूपी यज्ञ के अंदर हम सबको आहुति देनी चाहिए। और मुझे बहुत ही खुशी है कि लाखों स्थानों के ऊपर पूरे देश भर के अंदर योग के कार्यक्रम हुए हैं। इसके साथ में हमारी राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान के अंदर 70,000 स्थानों के ऊपर योग के कार्यक्रम हुए हैं। और हमारी इस गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर भी 13 स्थानों के ऊपर योग के कार्यक्रम हुए हैं। गुलाबी नगरी आज तो मुझे लग रहा है यहाँ का चारों ओर का जो आभा मंडल देखते हुए कि आज योग नगरी बन गई है। और मुझे खुशी है कि जब अपना शहर जो है योग के रूप में परिवर्तित होता है, कि योग नगरी बनने के बाद में जुड़ जाते हैं, हम सब चीज़ों से जुड़ते हैं, हम जिम्मेदारियों से जुड़ते हैं, हम स्वच्छता से जुड़ते हैं, हम पर्यावरण से जुड़ते हैं। और इसी मैं आपको जरूर रोकना चाहूँगा, आप क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, सभी ने योग किया। आपका प्रयास ये भी रहता है कि मैं कल एक तस्वीर आपके घर से देख रहा था कि आपने जो कर्मचारी हैं आपके नगर में उनके साथ योग किया। इसके बाद आपने एक अन्य और स्थान पर, ऐतिहासिक स्थल पर योग किया, तो एक मैसेज आपने दिया। साथ ही चूँकि ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते ये भी जिम्मेदारी कि लगातार आपके जो आपका जो क्षेत्र है वहाँ योग कैसे कैसे घर घर पहुँचे, तो इसके लिए कोई प्रयास आप करेंगे? देखिए, विगत 4 सालों से लगातार जो है योग के प्रचार और प्रसार के लिए हमारे सभी वार्डों के अंदर हमने योग की शुरुआत करी। हम हमारे जहाँ युवा रहते हैं, मैंने देखा कि पार्कों के अंदर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो योग कर रहे हैं, पर युवा पीढ़ी अभी भी योग से वंचित है, महिलाएं वंचित है। तो उन सब के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए हमने जहाँ सार्वजनिक स्थल है वहाँ हम लोग गए 4 साल पहले। उन सबको कहा आइए आइए, हम आपको कुछ दिखाते हैं, हमारी अपनी संस्कृति दिखाते हैं। और वो युवा आए, युवा जुड़े, और लगातार इन 4 सालों के
अंदर युवा जुड़ रहे हैं। पिछले वर्ष हमने एक विश्व कीर्तिमान बनाया 1611 मिनट बिना रुके हुए योग करके। और हमारे नगर निगम मुख्यालय के अंदर भी आप जब आएंगे प्रातः 9:30 बजे 9 बजे से 9:45 तक 15 मिनट का वाइब्रेंट योगा का ऑडियो विगत 2 वर्षों से चल रहा है। तो ये हमने योग का प्रचार और प्रसार इसलिए क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के लिए जिस पद के लिए वहाँ आकर बैठता है वो जनता को 100% दे पाए, अपनी जो जिम्मेदारी है उसका 100% निर्वहन कर सके, इसके लिए हमने शुरुआत की। और इसके साथ में कल मेरे स्वच्छता योद्धा मेरे लिए प्राथमिकता है हमेशा, और मैं कहती भी हूँ जो रखते हैं जयपुर शहर की स्वच्छता का ख्याल, आओ हम सब मिलकर रखें उनकी सेहत का ख्याल, और उनकी सेहत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। कल मैंने मेरे घर पर मेरे स्वच्छता योद्धाओं के साथ में योग किया, तो मेरे जयपुर के व्यापारियों के साथ में मैंने हवा महल के ऊपर योग किया। और मुझे खुशी है कि सब लोग योग का नाम सुनते ही योग से जुड़ जाते हैं, और योग को जिसने चख लिया, योग को जिसने जी लिया, तो वो योग का एक अभिन्न हिस्सा बनेगा और वो योगी होगा। वो ऋषि, हमारे जो ऋषि और मुनियों की करोड़ों साल पुरानी जो तपस्या है, हजारों साल पुरानी तपस्या है, उसका एकदम परिमार्जित करके एक स्वरूप निकाला हुआ है कि इन क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य का शरीर है वो स्वस्थ रहता है, और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहेगा, हमारा मस्तिष्क एकाग्र रहेगा और हम अपने कार्यों को कर पाते हैं। ये थी सौम्या गुजर, जिन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि कैसे अब योग से अधिकतर लोगों को जोड़ा जाए। आज राजस्थान में 70,000 से अधिक स्थानों पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद एक ही संदेश दिया जा रहा है कि योग को अपनाएं, घर घर योग पहुँचे, सभी उस योग को अपनाएं। आज पूरा विश्व भारत की इस विरासत का लोहा मान रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में योग किया, और साथ ही देश भर के अलग अलग स्थानों पर नेताओं ने योग किया, निरोग रहने का संदेश दिया। 8 तस्वीरें फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल योग कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन। साथ ही राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी योग किया और निरोग रहने का संदेश प्रदेशवासियों को दिया। हनुमानगढ़ जिले में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम हनुमानगढ़ टाउन के भटनेर किले में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा, बीजेपी नेता अमित साहू सहित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भाग लिया। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम था, और उसमें पूरे विश्व में जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा योग को पूरे विश्व में प्रचलन किया गया है, उसका पूरे विश्व ने माना। आज यूनाइटेड नेशंस भी पूरे वर्ल्ड में ये कार्यक्रम करवा रहा है। तो न सिर्फ ये हमारी भारतीय संस्कृति बल्कि पुरानी भारतीय परंपरा है, उसको पूरे विश्व ने माना है। और न सिर्फ मन के लिए, तन के लिए, बल्कि एक रूप से हम ये कहें पूरी दुनिया में भी शांति के लिए योग जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निवेदन किया गया है, उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से आज यहाँ पे हम जो देखा माहौल हनुमानगढ़ में अच्छी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की, और जो उत्साह हनुमानगढ़ वासियों द्वारा देखा गया, मेरे पूरा का पूरा भरा हुआ था। और बच्चों से लेकर बुजुर्गों में, माताओं से लेकर बहनों में जो उत्साह था वो देखते ही बन रहा था। भिवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस ने सेवा और संतुलन का सुंदर उदाहरण पेश किया है। पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेय के नेतृत्व में संपूर्ण भिवाड़ी पुलिस बल ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर फिटनेस का संदेश दिया। योग सत्र में पुलिस कर्मियों ने ताड़ासन, वज्रासन, त्रिकोणासन, प्राणायाम और ध्यान जैसी योग विधियों का अभ्यास किया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में योग दिवस के उपलक्ष्य में 4 NN चारना धाम ग्राम पंचायत में भव्य ब्लॉक स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन शामिल हुए। बीजेपी नेता समनदीप सिंह वंडिंग, 4 NN ग्राम पंचायत प्रशासक कश्मीर सिंह निर्वाण, इन सभी
गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इसके पश्चात योग आचार्य दिवाकर दुआ ने उपस्थित लोगों को विभिन्न योग क्रियाएं करवाई, जिनमें प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम आदि शामिल थे। योग दिवस के रूप में पदमपुर ब्लॉक का योग दिवस कार्यक्रम चांदना धाम में मनाया गया, जिसमें पदमपुर ब्लॉक के शहर और ग्रामीण आमजन, अधिकारी, कर्मचारी, समस्त माताएं बहनों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज योगा दिवस था, उसमें चारना धाम का हमारा तहसील का प्रोग्राम था, जिसमें काफ़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और आम पब्लिक आई, जो उन्होंने योगा का अभ्यास किया। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, पार्टी कार्यकर्ताओं को, समनदीप सिंह को, सभी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना टाइम निकाल के यहाँ हमारा प्रोग्राम शानदार कराने का। बायतू का रहने वाला एक युवक कंबोडिया में मजदूरी के लिए गया था, लेकिन वहां कंपनी की ओर से काम से निकालकर उसे बंधक बना लिया गया है। जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के प्रयासों से कंबोडिया में बंधक बना रेखाराम आखिरकार भारतीय दूतावास पहुंचा। रेखाराम के पिता ने बताया कि एजेंट के मार्फत विदेश में कंबोडिया में मजदूरी के लिए गया था। 11 मई को बेंगलोर से बैंकॉक से फेनाद एयरपोर्ट पर उतरा। रेखाराम को कंबोडिया देश में चाइना कंपनी में लगाया गया था। रेखाराम के पिता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और बीजेपी नेता बालाराम मूड से संपर्क किया, कंबोडिया से भारत लाने की अपील की। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश भीलवाड़ा के कोटड़ी के शरबती गाड़ोदिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपखंड स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सरकार से जारी निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रही, जहां अधिकारियों, कर्मचारियों, खिलाड़ियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों साथ ही योग प्रेमियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अलवर के खेड़ली से खबर, मकान की छत गिरी है। बड़ी खबर, हादसे में 4 लोग मलबे में दबे हैं। मकान मालिक गंभीर रूप से घायल हुआ। 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल रेफर किया। खेड़ली कस्बे की नई सब्जी मंडी के पास काम चल रहा था। तो हादसे में 4 लोग मलबे में दबे हैं। खेड़ली कस्बे की नई सब्जी मंडी के पास काम चल रहा था। मकान मालिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अलवर के खेड़ली से खबर, जहां मकान की छत गिरने से हादसे में 4 लोग मलबे में दब गए। क्या घटनाक्रम हुआ है? सर, घटना ये हुआ है कि मैं ईएमटी पुष्पेंद्र कुमार सैनी, पायलट श्याम सिंह, हमें कंट्रोल रूम 108 के द्वारा बताया गया है कि सब्जी मंडी के पास में पशु हॉस्पिटल के पास छत गिर गई थी। कारीगर काम कर रहे थे, जिनका नाम बताया जा रहा है। एक का नाम है सचिन, दूसरे का रामवीर, तीसरे का कैमचंद और चौथे का नाम है ज्ञानचंद। करीब उनको काफ़ी चोट आई है। हमको कंट्रोल रूम से सूचना मिली तो उनको एम्बुलेंस। और अब कोटपूतली के बानसूर से बड़ी खबर, जहां बाघ ST 12 का बानसूर इलाके में मूवमेंट देखा गया है। अपने 4 शावकों के साथ दिखाई दी ST 12 बाघिन। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। वन्य जीवों के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने गश्त और निगरानी बढ़ा दी है। अपने 4 शावकों के साथ दिखाई दी ST 12 बाघिन।